संदेश खाली में एनएसजी और सीबीआई। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। संदेश खाली मामले में अब सियासत तेज हो गई है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेश खाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है। टीएमसी ने सीबीआई कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसका इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं, तो वहीं संदेश खाली में सीबीआई ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी के बाद ममता सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी एक बार फिर सामने आ गए हैं। दरअसल संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले अबू तालेब के 2 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इस दौरान सीबीआई ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया था। सीबीआई की कार्यवाही पर ममता सरकार ने रोष जताते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में टीएमसी ने कहा, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है और इस तरह की कार्रवाई करने से पहले उसे सरकार या पुलिस को जानकारी देना चाहिए था। अगर सीबीआई को लगता है कि ऐसी छापेमारी का दौरान बम दस्ते की जरूरत थी, तो राज्य सरकार के पास बम निरोधक दस्ता है जो कि ऑपरेशन में मदद कर सकता था। पार्टी ने इसके साथ इस तरह की कार्यवाही को बंगाल और ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश बताते हुए कहा कि मतदान के दिन संदेश खाली में एक खाली स्थान पर छापा मारा गया ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की छवि खराब की जा सके। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए कहा कि ममता सरकार अपराधियों के बलबूते चलती है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संदेश खाली में मिले हथियार विदेशी हैं, जिनका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। आज एनएसजी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्युनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी, आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? आज पता चला कि आज किस लिए ईडी और सीबीआई को संदेश खाली में घुसने नहीं दे रहे थे। अब क्या सोच रहे थे? ये सब जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है, इसको इस्तेमाल करके आप सारे बंगाल में टेरर के करेंगे और इन लोग को काम पे लगा के आप वोट करवाएंगे। इसका जवाब बंगाल के लोग 4 जून को आपको देगा। आज जितना भी दुर्नीति लोग है, जितना चोर चिटिंगबाज लोग है, जितना टेररिस्ट लोग है, सबके बगल में सबका सपोर्ट में है ममता मई माँ, ममता बनर्जी। आज हम लोग शर्मिंदा है कि आज पश्चिम बंगाल एक टेररिस्ट पैदा करते हैं और 2 माइग्रेंट लेबरर पैदा करते हैं। सारा भारत में जो जंगी एक्टिविटी हो रहे, सब जंगी लोग बोल रहे कि आज हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। हमारे एलओपी ने सच बात बोला है कि टीएमसी पार्टी को बैन किया जाए, जैसे सिमी, जैसे पीएफआई, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे आईसिस को बैन किया है, वैसा ही टीएमसी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिस्ट को आश्रय देता है, उनको बैन किया जाए। देखिए, जो खबरें चल रहे हैं इससे 2 बात एकदम क्लियर है। एक, फर्स्ट फेज में वोट में सेंट्रल एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हार गया है, और दूसरे फेज में भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट वो हार चुका है। अभी जो चल रहा है संदेश खाली लेकर, वो बीजेपी का ये हाल है, बंगाल को डिफेम करके, बदनाम करके वो वोट हासिल करना चाहता है, बंगाल को इंसल्ट करके। ये संदेश खाली और पूरा बंगाल इसका जवाब देंगे और एक के बाद एक फेज में वोट आएगा और भाजपा हारेगा। बंगाल से पूरा जवाब भाजपा को मिलेगा। संदेश खाली में सीबीआई की कार्यवाही का जिस तरह ममता सरकार ने राजनीतिकरण किया है, वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। इससे पहले भी ममता सरकार पर जांच में जांच एजेंसियों को मदद और सहयोग नहीं करने का आरोप लग चुका है।
टीएमसी जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में बाधा डाल रही है और उसका राजनीतिकरण कर रही है, वह केंद्र और राज्य संबंधों के लिहाज से ठीक नहीं है। एम रिपोर्ट। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्वयं पुरोहित जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आशुतोष झा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। पुरोहित साहब, सीबीआई की छापेमारी होती है तो हथियारों का जखीरा बरामद होता है, लेकिन इस पर टीएमसी का यह कहना है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पुरोहित जी, पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है। पूरे देश के अंदर में पूरे देश की जनता देख रही है कि पूरे देश के अंदर में 2021 का चुनाव हारने के बाद ये जो केंद्र की जो तानाशाह सरकार है, जहां पे इनकी सरकार चुन करके नहीं आती है, उन राज्यों की सरकारों को ये बदनाम करने के लिए आप देखिए कर्नाटक, ये जो हथियार बरामद हुए हैं, ये जो हथियार बरामद हुए हैं, ये कहां से हुए? हथियार बरामद हुए तो सुनिए, हथियार बरामद हुए, इसकी जांच यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी एनएसजी को बुलाया है आपने, एनएसजी कमांडो, तो लोकल पुलिस थाने को आपने खबर ही नहीं दी, संज्ञान ही नहीं लिया उनका, और आप कहां से ला करके क्या रख दिए, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। उनको घेर करके खाली जगह पर आप बोल देंगे कि अभी मैं आपके स्टूडियो से बोलिए कि आपके रिवॉल्वर निकल गई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर या तो वो क्या, अगर मेरे ऑफिस से निकलेगी तो ऑफिस की जिम्मेदारी होगी, पश्चिम बंगाल से निकले तो किसकी जिम्मेदारी? देखिए आप देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, आप देखिए, आपको एक क्रोनोलॉजी समझना होगा। शुभेंदु अधिकारी पिछले सप्ताह में बोलते हैं कि अगले सप्ताह में बड़ा बम फूटने वाला है। यही है बड़ा बम कि सोमवार को हाई कोर्ट का जजमेंट, उनको पता है कि 26,000 नौकरियां चली जाएगी, उसके बाद में ये बम ब्लास्ट, ये सब शुभेंदु अधिकारी पहले बोल रहे हैं। आप देखिए, वो पहले बोलते जा रहे हैं और वही काम सीबीआई, ईडी। पुरोहित जी, मैं तो बड़ा सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूं सारी की सारी। पुरोहित जी, आज एक पुरोहित जी, राणा जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि आखिर ये हथियार जो बरामद हुए, ये कहां से बरामद हुए? क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है? क्या आपको लगता है कि एनएसजी ने लाकर कहीं से रख दिए और आपके नाम पर चढ़ा रही है? 1000%। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता निमाई दास के घर में बम ब्लास्ट हुआ है, अभी कुछ देर पहले उनके घर में बम ब्लास्ट, बम का जखीरा रखा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो घायल भी हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा आशुतोष झा से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी अपनी रिप्लाई में इसका जवाब देंगे कि वो निमाई दास को कैसे बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसकी फोटो जो बड़े पुरोहित जी, मैं वो वाला सवाल तो आशुतोष जी से पूछ लूंगा, मैं वो सवाल आशुतोष जी से पूछूंगा, लेकिन मुझे पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना। स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। देखिए, शाहजहां शेख को, संदेश खाली के आरोपी को पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने गिरफ्तार कितने दिन बाद? मगर अब जो ये षड्यंत्र, ये जो बम, कितने दिन बाद गिरफ्तार किया था? नहीं, वो तो हाई कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट का स्टे हटा, 3 दिन के अंदर में वो गिरफ्तार हुआ। और आज जो भी कानून उसके ऊपर, हाई कोर्ट ही लगातार ये कह रहा था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस कर क्या रही है कि एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। नहीं, 3 दिन में हाई कोर्ट ने, 3 दिन में, जिस दिन हाई कोर्ट ने जो स्टे हटाया, आप बोलेंगे तो मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भेज दूंगा, आप ऑर्डर की कॉपी पढ़िए। उसमें हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच और किसी भी तरह की कार्रवाई के ऊपर रोक लगा रखी थी। शाहजहां शेख के खिलाफ में जिस दिन हाई कोर्ट ने वो स्टे हटाया, यहां की पुलिस ने 3 दिन में उसको गिरफ्तार कर लिया। आपकी पुलिस को तो ये भी नहीं पता था कि वो है कहां पर, आपके नेताओं को नहीं पता था वो है कहां पर। प्रदेश में सुनिए ना, मणिपुर में सुनिए, चुनाव नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी। सच्चाई यह है कि त्रिपुरा के अंदर में जिस तरह से बम, पुरोहित जी देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। मैं डिबेट पश्चिम बंगाल पर कर रहा हूं, तो मणिपुर तो मुझे नहीं जाना। जब मैं मणिपुर पर डिबेट करूंगा तो मैं पश्चिम बंगाल भी नहीं आऊंगा, लेकिन अभी मैं जवाब पश्चिम बंगाल पर चाहता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हथियारों का जखीरा एनएसजी ने लाकर रख दिया, अगर आप कह रहे हैं कि वो हथियारों का जखीरा बीजेपी ने लाकर रख दिया, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात पुरोहित जी, पूरी बात सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो लाकर बीजेपी ने रख दिया है और फिर सारा आरोप आप पर लगा रहे हैं, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी जब वो हथियार रखे जा रहे थे? उसको कानून कुछ खबर ही नहीं है। अरे एनआईए, एनएसजी, अभी चुनाव कौन करा रहा है?
आपको पता पूरे देश के अंदर में आचार संहिता लगी हुई है, केंद्रीय वाहिनी आई हुई है, पूरे देश के अंदर में पूरी पुलिस थानों को ऑपरेट कर रही है आज के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बीच के अंदर में अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो आज उसकी जिम्मेदारी मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, चुनाव आयोग के अंडर में अगर पुलिस है तो पुलिस को क्यों नहीं खबर मिली कि क्या हो रहा है, किसने ला के रखा, ये हमारा सवाल है। ये केंद्र सरकार में बैठे गृह मंत्री अमित शाह जी जो जवाब देंगे, जो खुद चुनाव में जा रहे हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है चुनाव में, वो उनके पास में आशुतोष जी नहीं है। ठीक है आशुतोष जी उनका कहना है कि ये बीजेपी ने हथियार रखवाए हैं, उनका कहना है कि एनएसजी ने रखे हैं, और उनका कहना है कि केंद्र सरकार फेल रही कि आखिर उनके होते हुए चुनाव आयोग के अंडर में इस टाइम पूरा सिस्टम है, तो फिर कैसे ये हथियार आए। देखिए राणा जी, क्रोनोलॉजी समझना होगा कि ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस ने गिरफ्तार किया, और ये आपका मैं मानता हूं कि एक बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, और मैं खुद वकालत करता हूं, मैं कानून का छात्र हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया था वो ईडी ऑफिशियल के खिलाफ जो एफआईआर पुलिस ने की थी और एसआईटी का गठन किया था उसको रोका था। इसलिए यदि एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पर झूठ फैलाया जा रहा है तो मैं इसका कानून के छात्र होने के नाते पूर्ण विरोध कर रहा हूं। दूसरी चीज, क्या पश्चिम बंगाल के लोग भूल गए हैं कि विधानसभा के सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि ईडी फंसा रही है संदेश खाली में शेख शाहजहां को, कहा था ना। जब हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई तब गिरफ्तार किया गया। अच्छा, आपको वो भी फुटेज याद होगा कि जब वो पुलिस के गिरफ्त में था तो ऐसे ऐसे उंगली दिखाते हुए कोर्ट से निकलता था, और जब आज वो सेंट्रल एजेंसी के गिरफ्त में है तो रोते हुए उसकी फुटेज आई है। तो समझ में आ रहा है कि कौन जांच अच्छे से कर रहा है, और वो जांच केंद्रीय जांच एजेंसी के गिरफ्त में है, इसीलिए ये सूचनाएं निकल के आ रही है। और आप सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस किस तरीके के गृह युद्ध की तैयारी कर चुकी थी कि आज जमीन के अंदर से इतने बड़े बड़े जखीरे यदि निकल रहे हथियारों के, और वो तृणमूल कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है, तृणमूल कांग्रेस का एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता नहीं, वो जिला पंचायत का सदस्य है शेख शाहजहां, और उसके सहयोगी के घर से इतने तरीके के बम, पिस्तौल और पुलिस रिवॉल्वर निकली है। मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस का आधिकारिक रिवॉल्वर उस खजाने से निकला है। वो पुलिस का खजाना कैसे गया, कह रहे स्टेट पुलिस को नहीं बताया गया। यदि स्टेट पुलिस को बता दी जाती तो स्टेट पुलिस पहले जाकर इनपुट दे देती कि रेड पड़ने वाली है, आप वहां से बम गोली बारूद को हटा लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल को बारूद के ढेर पर बैठाने का कार्य जो 2011 से ममता बनर्जी ने किया है, आज यह सौभाग्य हमारा कि जुडिशियरी के दिशा निर्देश पर सीबीआई इसका जांच कर रहे, कह रहे बीजेपी षड्यंत्र कर रहे। भाई हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दिया, आपके केस डायरी से, आपके जांच से कलकत्ता हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुई, तब उन्होंने केस ट्रांसफर किया सीबीआई को। अब आप सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे, बम निकलेगा कहेंगे सीबीआई रख दी, एनआईए रख दी। यह संविधान के खिलाफ इनका यह मत है, इनका यह बयान है। इनका संवैधानिक किसी पर भी बॉडी पर विश्वास नहीं है, और इस तरीके का जो बयानबाजी कर रही है इनकी बौखलाहट है। और यह एक बार पुनः प्रदर्शित करता है कि हमने पहले से जो कहते हुए आए थे कि तृणमूल कांग्रेस आज टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है, आतंकवादियों का गढ़ बन गया है तृणमूल कांग्रेस। एक बार पुनः यह वीडियो फुटेज जो आया वो बताता है कि तृणमूल कांग्रेस के हर एक घर में, तृणमूल कांग्रेस के हर एक नेताओं के घर में इसी तरीके से मिट्टी के अंदर बम, गोली, बारूद गड़े हुए। जिस दिन सेंट्रल एजेंसी तथा कलकत्ता हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर जांच होगी, इसी तरीके के खजाने और निकले। बिल्कुल पुरोहित जी, शुभेंदु अधिकारी तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि टीएमसी को बैन कर देना चाहिए और उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2002 में गुजरात में जो हुआ, उनके आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते हुए शोभा नहीं देता उनको। जिस तरह से पूरा गुजरात जला था ना, पूरा देश देखा था उसको, और पूरा विश्व देखा था कि 2002 में जिन्होंने क्या किया था अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने गुजरात, आज वही खेल वो पश्चिम बंगाल के साथ करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से ये चुनावी षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका जवाब इनको पश्चिम बंगाल की जनता देगी। 2021 के चुनाव में दे, लेकिन उस केस में तो प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिल गई है। पुरोहित जी, पटक देगी। पुरोहित जी, प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिली है उसी केस में जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात, अरे वो क्लीन चिट आप लोग सुनिए, आप उसके प्रधानमंत्री को डिफेंड करिए, या आपकी भी मजबूरी होगी कि आप। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं होती है, मजबूरी आपकी है कि आप ममता बनर्जी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप टीएमसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप शाहजहां शेख को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अबू को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। के राणा की मजबूरी नहीं होती, मजबूरी पुरोहित जी आपकी होगी। के राणा जी, आपकी मजबूरी क्या है? मेरी बात सुनिए, आपकी मजबूरी है जिस व्यक्ति ने अमित शाह को तड़ी पार के सजा से बरी करवाया, वो व्यक्ति आज कहां
बैठाया है, आप पता जिस व्यक्ति ने उनको यही बलि कांग्रेस किया की है वो मानसिकता आज को बता रहे हैं। इनका जुडिशरी का आप भरोसा अपनी नहीं है, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं कह पाएंगे कि जहां से ये हथियार निकले उसको गिरफ्तार किया जाए। आप नहीं कह पाएंगे कि शाहजहां शेख आरोपी है तो उसे जेल में डाला जाए। सच्चाई को देश की सुनिए, जो अभिजीत गांगुली है वो कौन थे? वो जज थे जिन्होंने सारी सीबीआई जज आज वो कहा है ये बौखलाहट है। रोहित जी बड़ा सीधा सा सवाल, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आदर्श इनका ये कल्चर है, सारे के सारे चोर उचक्के आज भारतीय जनता पार्टी में जाके बैठ चुके हैं। तो ये हमें ज्ञान न दे कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन देश को गुमराह कर रहा है, देश को आज खड्डे में डाल दिया है। आप ही बताइए ना कि आखिर बेरोजगार है पुरोहित जी आप ही बता दीजिए ना, हथियार कहां से आए? सुनिए ना, आप सुनिए, आपके स्टूडियो के अंदर में अगर अभी मैं आऊंगा, मेरी पुलिस खाली कराएगी और हम घुस करके यहाँ बताएंगे कि आपके राणा जी के घर से ये हथियार मिले, आप स्वीकार करेंगे आपके हथियार है कि नहीं है? आप क्या स्वीकार करेंगे? क्या सीधा जवाब दीजिए मुझे। तो आपकी पुलिस क्या ऐसे ही घुस जाएगी? ये हथियार आपके नहीं है। किसी आधार पर ही आएंगे ना आप, किसी आधार पर ही आएंगे ना आप, कोई आधार, किसी आधार पर आएंगे ना आप। आधार नहीं है मेरी अरे इनको प्रदर्शन करना है, एक नाटक करना है, जब तक अगला फेज का चुनाव होगा फिर एक नया बम फोड़ेंगे। ये तो बोल रहे हैं इनके नेता बोलते हैं, शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं हम बम फोड़ेंगे। ये क्या बात है? पिछले शनिवार को कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। यानी कि इतने सारे हथियार, इतने सारा बारूद, इतना सारा कारतूस लेकर आप कह रहे हैं कि सीबीआई उस घर में घुस गई और किसी को कुछ पता नहीं लगा, औरतों को नंगा घुमाया गया है और जो जमीन में गड़े हुए थे वह भी दबा दिया हाथों हाथ। कैसी बात कर रहे हैं? हिस्सा है। अगर उसके बारे में हमारे देश की कोई भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसके बारे में बात नहीं करती है। 5 साल हो गया 370 हटाए इनको कश्मीर के अंदर से, आज तक वहां पे मुख्यमंत्री स्थापित नहीं कर पाए। ये क्या फेलियर नहीं है? केंद्र सरकार स्थापित कर पाए क्या? आपको पता है कि कोर्ट ने क्या कहा उस पर? आपको पता है कोर्ट ने क्या कहा उस पर? दिया है। आपको पता है कोर्ट ने क्या कहा उस पर? हो रहा है उसके, आपको पता है कोर्ट ने क्या कहा था उस पर? कोर्ट ने क्या कहा था उस पर? कोर्ट के ऊपर भी उठने लगी है, कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठने लगी है। जिस कोर्ट पे अभिजीत गांगुली जैसे हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, अब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। पूरा का पूरा षड्यंत्र है, जिसमें एनआईए, जिसमें ईडी, जिसमें सीबीआई, जिसमें इनकम टैक्स, पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को डराया जाता है। अब ये हाँ, शाहजहां शेख को डराया जा रहा था, इसलिए वो भागा भागा घूम रहा था और आपकी सरकार उसे बचा रही थी। और अब ऐसे ही उसके परिवार के अबू को भी ऐसे ही किया जा रहा है ना। कोर्ट ने क्या कहा है? आपने एक्टिवेट भी किया है क्या? ये बताइए राणा जी, ब्रिज शरण सिंह के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया है? पुरोहित जी, यहाँ मैं चर्चा इस बात पर नहीं कर रहा हूँ कि किसकी शर्ट ज्यादा सफेद है। आप महिलाओं की बात करते हैं पुरोहित जी। आप मत बताइए क्या चर्चा, आप जो चाहेंगे देश सुनेगा, आप जो चाहेंगे। पुरोहित जी, अगर थोड़ी सी स्टडी आप मेरे बारे में भी करके आते तो शायद हम एक सार्थक चर्चा कर सकते थे। अगर आप थोड़ी सी भी स्टडी मेरे बारे में करके आते तो, अगर आप देखकर आते मेरा प्रोग्राम, तो मणिपुर पर आपसे तीखे सवाल थे बीजेपी वालों से, ब्रजभूषण पर आपसे तीखे सवाल थे बीजेपी वालों से। आप ठीक है, थोड़ा सा अगर रिसर्च करके आते तो ज्यादा बेहतर होता, आसानी होती चर्चा करने में। आशुतोष जी, उनका भरोसा सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग फैसला सुनाते हैं वो भी आपसे मिले हुए हैं। देखिए के राणा जी, संविधान का एक मैं विश्वास करता हूं और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह इनका कल्चर है। आपको याद होगा कि संदेश खाली पर रिपोर्टिंग करने के कारण रिपब्लिक बांग्ला के एक पत्रकार को इन्होंने अरेस्ट किया था वहां से, जिसे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए छोड़ दी। तो आप राणा जी बंगाल के बाहर हैं, आपका सौभाग्य है। आप यदि बंगाल के अंदर रहते तो इतने तीखे प्रश्न पूछने के जुर्म में आपको अभी तक पुरोहित जी की पार्टी एफआईआर करके जेल में डाल दी रहती। इसलिए ये धमकाएंगे आपको। इनका ना कोर्ट पर भरोसा है,
ना जुडिशरी पर भरोसा है, ना आपके ऊपर भरोसा है, ना मीडिया के ऊपर भरोसा है, ना किसी भी जांच एजेंसी के ऊपर भरोसा है। फिर शुभेंदु अधिकारी ने क्या गलत कहा कि इनको बैन कर दिया जाए? यदि इनका जुडिशरी पर भरोसा नहीं है, यदि इनका जुडिशरी पर भरोसा नहीं है, यदि इनका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर भरोसा नहीं है, यदि इनका कोर्ट पर भरोसा नहीं है, फिर इस पार्टी को क्यों ना बैन कर दिया जाए? इनका भरोसा केवल और केवल बम बारूद पर है। और ये किसके घर से निकला है? शेख शाहजहां के एकदम करीबी रिश्तेदार के घर से निकला है। उसका भाजपा से क्या कनेक्शन हो गया? आपकी पुलिस इतने दिनों तक नहीं कर पाई और कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो रहा है। उनका कहना है कि उसी ने, सीबीआई ने तो ले जाकर रखा है और एनएसडी ने। तो राणा जी, मैं कह रहा हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। कल को रिपोर्ट जाएगी ना कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो स्टेट अपना बात वहां पर जाकर कहे ना। सारी चीज तो कोर्ट मॉनिटर्ड हो रही है, लेकिन ये जो बौखलाहट कर रहे कि सीबीआई रख दी, एनआईए रख दी, एनएसजी रख दी, ये इनका मॉडल है। ये इनका मॉडल है। राणा जी, आप पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा अनुव्रतो मंडल जो कई दिनों से जेल में, कई महीनों से, उनका वीडियो आता था। वो पुलिस को कहते थे गांजा केस दे दो, भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में जाकर गांजा रखो और गांजा केस दो। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, इनका जो कार्य करने का तरीका स्टेट पुलिस का, यह उसी अनुसार से सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में भी सोच रहे हैं कि शायद सीबीआई और एनआईए और एनएसजी भी ऐसे काम करती होगी। वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अनुव्रतो मंडल जैसे किसी गुंडे के दिशा निर्देश पर कार्य नहीं करती है। पुरोहित जी, आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है। और आप इस तरीके से जो स्क्रीन पर राणा जी को धमकी दे रहे हैं, उनको जिस तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, वो कुछ सवाल नहीं पूछते। या आपका बौखलाहट बताता है कि आपको ना जुडिशरी पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं, हाई कोर्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं, और जिस मीडिया ने आपको स्क्रीन दिया, मैं देख पा रहा हूं कि स्क्रीन पर जितनी जगह मुझे मिली है उतनी जगह स्वयं पुरोहित जी को मिली है। फिर उनको क्या अधिकार मिलता है कि वो मीडिया हाउस से सवाल करे, मीडिया हाउस को प्रताड़ित करे, वो मीडियाओं को धमकाए कि आपकी मजबूरी है? इसलिए मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं संविधान में भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूं। इस तरीके से आपकी गुंडागर्दी को मैं स्क्रीन पर नहीं बर्दाश्त करूंगा। इस तरीके से आपकी गुंडागर्दी को मैं स्क्रीन पर नहीं बर्दाश्त करूंगा। बेरोजगार क्यों है, इस बात का अब बेरोजगारी पर पुरोहित जी, ठीक है, चलिए। उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया था, आप ही के नेता निमाई दास के यहां पर भी कोई बम विस्फोट हुआ है और जिसमें वो भी घायल हुए, तो फिर उनके घर बम कहां से आया? इनका कहना है कि उनके घर भी ऐसे ही हथियार और बम रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे यही पे तो इनकी दोहरी मानसिकता आ गई ना। यदि इनके नेता के घर में से सामने, कैमरे के सामने बम निकली हो, तो कह रहे सीबीआई या नहीं लेके घुस गई। यहाँ से नहीं निकला है, आप पता करिए। फिर देखिए तो कैमरा क्या कह रहा है भाई, स्टैंडर्ड है। अच्छा, फिर तो जवाब मिल गया, फिर तो आपको जवाब मिल गया। यदि उतनी बड़ी बम का जखीरा आपको लग रहा है सजा कर रखा गया है, तो फिर आप निमाई दास के बारे में भी वही जवाब समझ लीजिए। फिर आप निमाई दास के बारे में भी वही जवाब समझ लीजिए। ठीक है, आशुतोष जी लौटूंगा मैं। पुरोहित जी, सीबीआई पर भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, एनएसजी पर भरोसा नहीं, न्यायालय पर भरोसा नहीं, तो फिर टीएमसी को भरोसा किस पर? जनता पर भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है। और देश के अंदर तो संदेश खाली में जो प्रदर्शन कर रहे थे वो जनता नहीं थी? जो संदेश खाली में जो प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, वो जनता में नहीं थी? 2000 संदेश खाली का रिबाब आपको 2024 के चुनाव में पता चलेगा कि संदेश खाली में कितनी महिलाओं ने वोट देगी जब तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। आपको पता चलेगा जब आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन आप। पुरोहित जी देखिए, मैं तो अभी वहां तक जा ही नहीं रहा ना। मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल था। आपने अभी कहा कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी पर भरोसा है। तो क्या उस जनता पर भरोसा नहीं था? मैं तो कह रहा हूं उस भीड़ में से सिर्फ एक के साथ अत्याचार हुआ, तो क्या उस एक महिला पर आपने भरोसा किया? आपकी पार्टी ने भरोसा किया? लोग है जो भारतीय जनता पार्टी, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, सुनिए मेरी बात। उसके अंदर में कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पैसों से बुखला करके इधर उधर दिखाई। मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी महिलाओं ने आरोप लगाए थे उनमें से एक भी सच नहीं? वो तो नतीजा आ गया। आज जो कैंडिडेट है जो लक्ष्मी भंडार पा रही है, जो स्वास्थ्य साथी का सुविधा पा रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर में यहाँ के जो ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए कल उनके नंबर, आप हमारे काम के ऊपर कंपटीशन करिए ना। आप क्या ये सब बात कर रहे हैं? कौन सा काम? शाहजहां शेख वाला या अभी जो हथियार बरामद हुए वाला? कि उत्तर प्रदेश से, सुनिए, कल परसों नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, बोले हमें पश्चिम बंगाल से बहुत प्रेम है। पश्चिम बंगाल से अगर नरेंद्र मोदी को इतना प्रेम है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी को इतना प्रेम है, अगर वो पिछड़ा नहीं देखना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल का बकाया 1,60,000 करोड़ रुपया आज और तक आप लोग 3 बेच साल से दें। मोदी जी क्यों नहीं दे बकाया रहे? वो क्यों छोड़ नहीं दें, उन्हें आवास बकाया वो छोड़ दें और आप अपने नेताओं को बांट दें। बकाया पैसा वो बकाया छोड़ दें और आप अपने नेताओं में बंधन बांट पुरोहित दें। जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी, अभी तक आप मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन आप मणिपुर भी घूम आए, आप ब्रजभूषण के पास भी घूम आए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी चले गए, न्यायालय पर भी आरोप लगा दिए, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। मैंने जवाब दिया है राणा जी, के राणा जी। पुरोहित जी का जवाब आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको आशुतोष जी का जवाब पसंद आ रहा है। मैंने जवाब दिया आपको, अब पसंद और नापसंद की जिम्मेदारी नहीं, उनसे तो मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं, सवाल तो उनसे है ही नहीं, क्योंकि मुद्दा आपकी तरफ से है, मुद्दा पश्चिम बंगाल का है और सरकार आपकी है, नेता आपके हैं। के राणा जी, पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। केंद्र सरकार इसमें बार बार शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, सुकांतो मजूमदार जाते हैं, इधर से अमित शाह के बोलते हैं। अभी आपने कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है, तो ऐसे में पूरा प्रशासन कंट्रोल में है चुनाव आयोग के, तो फिर इसमें बीजेपी कैसे आ गई या केंद्र सरकार कैसे आ गई? केंद्र सरकार बीजेपी से अलग है क्या? आप बोल रहे हैं अलग है, वही है। नहीं, मैं तो चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग के हाथ में है ना पूरा कंट्रोल। केंद्र, मैं तो बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से चल रहा है। देख लीजिए, अब तो अब एक और आरोप, क्या बचा ये तो बता दीजिए, अब क्या बचा? आप देखिए, मैं अब तो बता रहा हूं, आपने चुनाव आयोग तक सुप्रीम पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, एनआईए, ईडी सभी मोदी जी के हाथ में है। पुरोहित जी, आप फिर चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं जब आपको भरोसा ही नहीं है चुनाव आयोग पर? जनता पर भरोसा है ना, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पर लड़ेगे, जनता पर आप उसी जनता को कह देते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। वो जनता को नहीं कहते हैं, जो आपको बीजेपी के कुछ पुच्छल्ले नेता कार्यकर्ता जो पैसों के दम पर आकर के बंगाल के अंदर में बंगाल का खाते और बंगाल। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख के करीबी अबू के घर पर जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, उसको लेकर सियासत बढ़ी हुई है। अब ऐसे में टीएमसी का यह कहना है कि यह पूरा जखीरा प्लांटेड है और यह बीजेपी की तरफ से ही कराया गया है, और साथ ही ना तो उन्हें न्यायालय पर भरोसा है, ना उन्हें ईडी सीबीआई पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग पर भरोसा है। उनका कहना है कि हमें भरोसा जनता पर है, लेकिन वही जनता जब संदेशखाली में प्रदर्शन करती है तो उस पर भी आरोप लग जाते हैं, यानी कि भरोसा वहां पर भी नहीं है। तो फिर टीएमसी को भरोसा किस पर है? सिर्फ खुद पर और खुद की नीतियों पर। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।